ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिनकी अलग अलग रूपों में भक्त पूजा और आराधना करते हैं। किसी के लिए वो माँ जगदम्बा हैं, तो किसी के लिए माँ काली, किसी के लिए माँ पार्वती हैं, तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली महिषासुर मर्दिनी। इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया। अपने हर रूप में उन्होंने राक्षसों और दानवों को मारा और इस संसार को पापियों से मुक्त कराया। माँ दुर्गा के उन्हीं 9 रूपों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाए जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है? और आखिर क्यों ये त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी मनाई जाती है। आषाढ़ और पौष महीने में गुप्त नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के दौरान, तो वहीं पौष नवरात्रि दिसंबर और जनवरी के बीच मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। खासकर साधु संतों और ऋषियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। इन चारों नवरात्रियों में सबसे ज्यादा खास होती है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग स्टेट में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है, तो असम और बंगाल में कई थीम पर माँ दुर्गा के आसमान छूते गजब के सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाल का सिंदूर खेला तो पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं गुजरात का नवरात्रि सेलिब्रेशन वहाँ की फोक और ट्रेडिशनल डांस डांडिया और गरबा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ के गरबा में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। कर्नाटक के मैसूर में माँ चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप का पूरे शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता है। भले ही माँ दुर्गा की पूजा पूरे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से की जाती हो, लेकिन भक्तों का भाव सिर्फ एक होता है, और वो है माँ दुर्गा के प्रति समर्पण। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और आखिरी दिन कन्या भोजन कराया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रीजन है, और किस तरह से दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी लोगों को जोड़ कर रखे हुए है? और क्यों नवरात्रि के दौरान फास्ट रखे जाते हैं? इनके पीछे स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजन तो है ही, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस सीरीज में जानने को मिलेंगे। माँ दुर्गा, जिनके बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी शक्ति और ऊर्जा से ये पूरी दुनिया चल रही है, जो एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के हर रूप का डिस्क्रिप्शन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 700 श्लोक हैं। इसकी वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक पाठ करता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, लेकिन वो इस दुनिया में कैसे प्रकट हुई और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से माँ दुर्गा ने अवतार लिया?
तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हम आपको हमारे इस एपिसोड में सुनाते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षस था। वो असुरों के राजा रंभ का बेटा था, जिसकी वजह से उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो इंसान और भैंस दोनों का ही रूप बदल सकता था। इस वजह से उसे महिषासुर कहा जाता था। बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद महिषासुर अमर होना चाहता था। कहा जाता है कि महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर और ना ही कोई इंसान मार सके। वो अजय और अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को मनचाहा वरदान दिया। वरदान पाकर उसके पास इतनी शक्तियां आ गई कि किसी भी देवी देवता के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। महिषासुर के पास कई पावरफुल अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। महिषासुर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से इंद्र समेत सभी देवता धरती पर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन यहाँ भी उसने देवताओं को तंग करना नहीं छोड़ा। साथ ही धरती पर भी वो साधु संतों की पूजा और भक्ति में खलल डालने लगा। उसने कई ऋषि मुनियों की बिना वजह ही हत्या कर दी। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे। महिषासुर के आतंक से पूरी धरती त्राहिमाम करने लगी। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्हें जाकर महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब इस असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए आदि शक्ति मां दुर्गा ने अवतार लिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं के अंश से 8 हाथों वाली एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जो शक्तिशाली थी, जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। उनके आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया था। माँ दुर्गा के अवतरित होने पर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए। माँ आदि शक्ति ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं की ब्रिलियंस और उनकी सभी क्वालिटी के साथ अवतार लिया था। महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा को हथियारों की जरूरत थी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के अंश माँ दुर्गा को दिए थे। इसीलिए माँ दुर्गा को हिंदुओं की सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है, जिन्हें हरा पाना इस दुनिया की किसी भी असुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। माँ आदि शक्ति के 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं। उनके सीधे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो भगवान शिव का सिंबल है। ये त्रिशूल माँ आदि शक्ति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकाल कर दिया था। इसीलिए इस त्रिशूल में वो सारी एनर्जी और पावर है जो भगवान शिव के त्रिशूल में है। भगवान विष्णु जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को चक्र दिया। इस चक्र में उनके सुदर्शन चक्र की सारी शक्तियां थी। वरुण देवता यानी कि पानी के देवता ने उन्हें एक शंख दिया जो माँ दुर्गा के हाथों में नजर आता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब माँ आदि शक्ति से बजाती थी तो सिर्फ इसकी आवाज से ही राक्षस और असुर भाग खड़े होते थे। पवन देव और सूर्य देव ने माँ दुर्गा को धनुष बाण दिए। इन अस्त्रों में उन देवताओं की सारी एनर्जी और पावर थी। इन धनुष बाण में इतनी ज्यादा पावर थी, इनके अटैक से राक्षसों की पूरी सेना को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। देवों के राजा इंद्र ने माँ दुर्गा को वज्र अस्त्र और घंटा दिया था। सिर्फ घंटे को बजाने से ही कई असुर और राक्षस बेहोश हो जाते थे। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया। यमराज ने माँ दुर्गा को काल दंड दिया था। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है और उनके दिए काल दंड से माँ दुर्गा ने कई राक्षसों को मारा था। माँ दुर्गा के 8 हाथों में से एक हाथ में तलवार है। यह तलवार उन्हें भगवान गणेश ने दी थी, जो उनके नॉलेज को
रिप्रेजेंट करती है। अग्निदेव यानी कि आग के देवता ने माँ दुर्गा को एक भाला दिया था जो पावर और गुडनेस का सिंबल था। ये भाला अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। हिमालय राज ने माँ दुर्गा को एक सिंह यानी शेर दिया जो माँ दुर्गा की सवारी है। इस तरह सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र और शस्त्र देकर सुशोभित किया। सारे अस्त्रों और शस्त्रों से सजी माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर असुरों का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ी। माँ दुर्गा के पास संसार के सभी देवताओं की पावर थी। उन्हें हरा पाना अब नामुमकिन था। अब सभी देवताओं को यकीन हो गया था कि माँ दुर्गा ही उन्हें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगी। जब माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो वो माँ दुर्गा की खूबसूरती और उनका तेज देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने माँ दुर्गा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। महिषासुर की दुष्टता देखकर माँ दुर्गा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और माँ आदिशक्ति ने कहा कि वो स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में चला जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं माना और माँ दुर्गा से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। महिषासुर माँ दुर्गा की पावर से अनजान था। उसे लगा कि एक औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है। तब महिषासुर और आदिशक्ति माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भीषण जंग हुई। माँ दुर्गा के पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे जिसकी वजह से महिषासुर कमजोर पड़ गया और माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर जैसे खूंखार और अत्याचारी राक्षस को मार गिराया। महिषासुर के साथ माँ आदिशक्ति ने महिषासुर के साथ ही असुरों का भी वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से आजाद कराया। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया। महिषासुर के मारे जाते ही सारे देवताओं ने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की और उनका पूजन किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे खूंखार और खतरनाक राक्षस को मारा था। इस वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। तभी से माँ दुर्गा की पूजा का विधान शुरू हुआ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। इस वजह से 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है जो हिंदुओं की आस्था और उनके रिलीजन का बेस है। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के प्रकट होने की कहानी कि किस तरह से दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा इस धरती पर आई और आज भी वो अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और सभी तरह के कष्टों से बचा रही है। उनके भक्त आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको माँ दुर्गा के सबसे खतरनाक और खूंखार रूप माँ काली के बारे में बताएंगे, जिन्हें भद्रकाली, कालिका, चंडिका और महाकाली के रूप में जाना जाता है।